बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और साथ ही साथ पाठ के प्रश्न उत्तर भी। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये लाभ होगा आपको कि जो यहाँ पर आपको पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका पूरा पाठ। और जैसे ही बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, हम आपको लिए चलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर और पाठ का सारांश। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पाठ समीक्षा, यानी कि आपने इस पाठ में क्या कुछ सीखा। तो पहला बिंदु आपके लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। अगला पॉइंट आप याद रखें, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, यानी कि अंततः यह समाप्त हो जाते हैं। आगे चौथा पॉइंट है, कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पांचवा पॉइंट है, पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, अतः हमें इनका न्यायोचित इस्तेमाल करना चाहिए। तो याद रखेंगे ना आप ये सारे पॉइंट्स और मुख्य बिंदु जितने भी हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखें बच्चों। इसके बाद चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में, और इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें, याद करें अच्छे से, ताकि परीक्षा के समय आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान दें बच्चों, पहला प्रश्न आपके लिए, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो जानते हैं आप क्या लाभ हैं। उत्तर लिखेंगे, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। और सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न फिर आपका, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे बिटमुन क्या कहते हैं, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे ना। और इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका इस पाठ में, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। उत्तर लिखेंगे, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रकरणों के कारण मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, क्या लिखेंगे, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। याद रखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है और उसका उत्तर। इसके बाद आगे आते हैं आपके लिए प्रश्न चौथे में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर जो आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ रखे तथा जीवाश्म ईंधन है। और दूसरा है यहाँ पर ख वाला, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ लिखना आपको। और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, क्या है यहाँ आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप,
कै वाले में लिखेंगे कोयला और पेट्रोलियम, ख वाले में लिखेंगे परिष्करण और ग वाले में CNG। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तरों को रिक्त स्थानों में भर सकते हैं। अगला है बच्चों 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए, यानी कि सही और गलत बताना आपने। तो यहाँ पर जो है क है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सत्य है या असत्य है आपने यहाँ पर बताना है। ख वाला प्रश्न है, पेट्रोलियम की या पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, सत्य या असत्य है आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है ग वाला, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य या असत्य। और घ वाला है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये आपने बताना है सत्य है या असत्य है। और ग वाला है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये भी सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में, चलिए देख लेते हैं। क वाले का आप लिखेंगे असत्य, ख वाले का असत्य, ग वाले का सत्य और घ वाले का सत्य और ग वाले का असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उन पे अपना सत्य और असत्य लगा सकते हैं। यहाँ पर असत्य असत्य, यहाँ पर सत्य सत्य और यहाँ पर असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लगाएं बच्चों। अगला प्रश्न है 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो क्यों हैं बच्चों, उत्तर में आप लिखेंगे जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये है 6 प्रश्न आपका। इसके बाद आता है 7वां प्रश्न और इसमें पूछा है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, आप लिखेंगे यह कठोर सरंग्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आई बात समझ में। तो यह 7वां प्रश्न, इसका उत्तर आप लिखें, अच्छे से याद भी करें बच्चों। 8वां प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कहाँ से हुआ, समुद्र में रहने वाले जीवों से। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया 8वां क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है 9वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है, इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े हैं बच्चों, और ये जो है आपको इसका जो है ग्राफ जो है स्वयं से बनाना होगा। एक ग्राफ पेपर लें आप और उसमें जो है ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद करें। तो इसके साथ ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ। आप ध्यान रखें, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।